पक्ष में पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। मतलब बातें हैं जिससे पितृ प्रसन्न हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे पितृ रुष्ट हो सकते हैं। ये क्या सावधानी रखनी है, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, बताएं कि नहीं है? हमारे जो पूर्वज हैं वो इसलिए शादी करते हैं जिससे हमारे गृहस्थ में एक संतान आ जाए और संतान आकर क्या करे कि जाने के बाद उनके पितरों को तर्पण करती रहे, श्राद्ध करती रहे। जैसे भगवान का विधान है कि मुख के द्वारा भोजन करने पर पेट भर जाता है, वैसे ही ये विधान है कि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन जिमाने पर या कौआ कहीं मिल जाए उसको भोजन कराने पर पितरों को डायरेक्ट मिलता है। पितृपक्ष में यही पितरों का मुख बताया गया है। एक और बात बता दें, हमारे यहाँ की 1 साल और पितृपक्ष का 1 दिन बराबर है। इसका मतलब यह है कि आप जो 1 साल बाद उन्हें भोजन कराते हो उनके हिसाब से आप एवरीडे उन तक भोजन पहुंचाते हो। दूसरी बात, इन पितृपक्ष में स्पेशली 15 दिन के लिए पितृ पृथ्वी पर धर्मराज से समय लेकर आते हैं। वो दिखने के लिए नहीं आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं कि हमारे वंशज कर क्या रहे हैं। उन दिनों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध के समय पे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे सगाई हो गई, कोई नई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, झाड़ू भी नहीं लेके आनी चाहिए, फर्नीचर नया लेके नहीं आना चाहिए, सोने चांदी के कोई गहने उस समय नहीं खरीदने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। द्वार पर कोई अतिथि उन दिनों में आ जाए तो प्रयास पूर्वक उन्हें भोजन कराकर विदा करना चाहिए। वैसे बात को कोई सुन रहा है तो पितृपक्ष में कोई भी व्यक्ति अगर हमारे द्वार पर आता है तो प्रयास पूर्वक उसे भोजन कराकर ही उसे वहां से भेजना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों में कभी भी ब्राह्मण देवता को भोजन नहीं कराना चाहिए। और मोस्टली इन्हीं में हम लोग भोजन खिलाते हैं, राइट? हम बता देते हैं, मोस्टली जो हमारे पितरों को प्रिय है वो है चांदी। आप चांदी के पात्र में भोजन करा सकते हैं अथवा पत्तल में भोजन करा सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे हम भोजन कराते समय और 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, ब्राह्मण देवता का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए भोजन करते समय। और अगर उनके भोजन के जो आसन जो रखा जाए अगर वहां थोड़े से तिल रख दिए जाएं और भोजन की थाली में भी अगर कुछ तिल रख दिए जाएं तो इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भी सुन लो, श्राद्ध पक्ष में शेविंग नहीं करनी है, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने चाहिए। माताओं को भी कभी, माताओं के लिए तो अलग विषय पर उन दिनों में बाल नहीं, नाखून नहीं कटवाना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, घर में अशांति नहीं रखनी चाहिए। नवरात्रों में पूरे नियम संयम के साथ अपना जीवन जीते हैं, वैसा ही जीवन हमको पितृपक्ष में जीना चाहिए। और पितृ प्रसन्न होकर जब जाते हैं वापस तो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। मावस के दिन वो शाम को जाते हैं, पूर्णिमा से शुरू होता है और मावस को पूर्ण होता है। के लिए मिट्टी के मटके में जल भरकर रसोई में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दक्षिण की ओर वो रखें और ऊपर से थोड़ा सा खुला छोड़ दें मटका, गवर्नर हो जाएगा। लोहे का नहीं, मिट्टी का मटका हो और ऊपर रसोई में दीपक जलाएं तिल के तेल का, और उसकी भी बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए उसका मुख। ये 15 दिन आप ऐसा करें, प्रयास करें तो 15 दिन में पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और कहेंगे तो और खूब चकाचक नाम रोशन करो। ऐसा करके आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आजकल होता उल्टा है, पितरों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बहू बेटियां उनका श्राद्ध करें। उनकी पहली रुचि होती है कि उनका पुत्र करे, और उससे भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनका पोता करे। पिता और पुत्र दोनों साथ में करें तो आप प्रैक्टिकल देख लो ना कि आपका बेटा और आपके पोता दोनों सेवा आपकी कर रहे हैं तो आपका मन खुश होगा कि नहीं? और बेटा भी चला जाए आपको छोड़ के और पोता भी चल, प्रयास पूर्वक ये प्रयत्न करना चाहिए कि घर के मुखिया को ही अपने हाथ से ब्राह्मण देवता को ये सोच के जिमाना चाहिए कि हमारे पितृ हैं। उस दिन ये भाव रखना चाहिए और ऐसा करने पर आशीर्वाद मिलता है, इसमें संशय बिल्कुल। अगर अलग रहते हो तो हर पुत्र को करना है। ये मैं अपने आप से नहीं बोला, गरुड़ पुराण चल रहा है इस समय, भागवत कथा नहीं चल रही। ये गरुड़ पुराण का क्या है? गरुड़ पुराण में पूरा विश्लेषण है इस बात का। अगर आप एक ही घर में रहते हो तो बड़ा पुत्र करे, सब उसी में हाथ बटा ले, सेवा करें। लेकिन अगर अलग अलग घर में रहते हो तो फिर ये सबको ही करना, क्योंकि आप घर के मालिक तो आप हो गए उसके, तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा करने पर पितरों का आशीर्वाद मिलेगा कि आपके पितृ चाहते हैं आपका बुरा ना हो, आपको नॉलेज हो और आप प्रयास पूर्वक इस कार्य को संपन्न करें। तो मेरा उद्देश्य वही है कि हर सनातनी खुश रहे, हर सनातनी का कल्याण। श्राद्ध उसका भी कर सकते हो जिससे आपका कोई संबंध नहीं, आप समझ रहे हो? वो भी लगेगा, तर्पण कर सकते हो, वो भी लगेगा। बेटियां भी कर सकती हैं, ये गरुड़ पुराण में प्रमाण है, लेकिन तब जब बेटा ना हो। और बेटियां भी अगर तर्पण करेंगी, श्राद्ध करेंगी, गया में जाके भी करेंगी तो वो लगेगा। ऐसा नहीं चला रहे हो पापा की तो उनके नाम से पुण्य भी तुम ही करो। बेटियां तो बहू बन के चली गई, तो बेटियों की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सास ससुर।